Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is guidelines for word formation. In the previous video हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपना टॉपिक डालते हैं. गाइडलाइंस फॉर वर्ड फॉर्मेशन. जब हम वर्ड को बनाते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए. हमने उसकी डेफिनेशन भी देख ली है, टाइप्स भी देख लिए हैं. आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर हो गए एक तरीके से कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए जब हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो वर्ड फॉर्मेशन कैन बी, लिखिए, वर्ड फॉर्मेशन कैन बी intriguing in, इसका मतलब होता है वर्ड फॉर्मेशन कैन बी एंट्री गोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट मैच होता है, बट इट रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन. इट रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन. इसे अटेंशन मतलब बहुत ध्यान से करना होता है. व्हेन एडिंग क्या ऐड करना सीखा था हमने? प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस. ठीक है. कुछ अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PTR, जो कि आपको याद रखने हैं. तो फर्स्ट देखते हैं. कंसिडर the meaning you want the word to convey and its role in the sentence before altering the stem of the word. ठीक है. तो क्या कह रहा है ये? कंसिडर द मीनिंग यू want टू वर्ड टू कन्वे, जिसको हम बोलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, एंड इट्स, उसका जो रोल है सेंटेंस में, इन द सेंटेंस बिफोर altering the stem of the word. Before altering the stem of the word. तो ये कह रहा है शब्द के जो चेंजेस होते हैं उससे पहले हमें उसका जो मतलब होता है, उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या अपने वर्ड से उसको शो करना चाह रहे हैं, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, और जो सेंटेंस में उसका जो रोल रहेगा वो क्या रहेगा.
ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली यही है, जो हम वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं उसको पहले हमें समझना होगा इसका मीनिंग क्या है। अगर वो हम उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसका रोल क्या रहेगा सेंटेंस में। अब अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो बेस वर्ड होता है, द बेस वर्ड रिमेन्स द सेम, वो क्या रहता है, सेम रहता है, जब तक इसमें एक्सेप्ट व्हेन प्रीफिक्सेस आर एडेड, जब तक उसमें प्रीफिक्स ऐड नहीं होते, जो कि कब ऐड होते हैं, बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। कब ऐड होते हैं, बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया था कि हमें वर्ड को पहले समझना होगा कि उसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस में क्या रोल रहेगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो बेस वर्ड होता है वो सेम ही रहता है जब तक हम उसमें प्रीफिक्स को ऐड नहीं करते। तो ये बहुत कॉमन सी बात थी। अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। सफिक्स क्या होता है, इसमें हम रिमूव करते हैं सम अल्फ़ाबेट्स। रिमूव लास्ट के कुछ सम अल्फ़ाबेट्स इसमें से रिमूव करते हैं एंड ऐड करते हैं अदर। तो ये वो क्या कह रहा है कि सफिक्स ऑफन रिक्वायर द रिमूवल ऑफ लास्ट ऑफ वन और मोर अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड। दीज देयर आर एक्सेप्शंस लाइक मूवमेंट, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट लाइक, अगर मैं लिखती हूँ मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, सफिक्स इज एडेड विदाउट चेंजिंग द बेस वर्ड। मूव क्या है, इसका बेस वर्ड, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया MENT मेंट, तो ये क्या बन गया, मूवमेंट। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हमारा जो लास्ट के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो रिमूव नहीं करने होते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन से वर्ड्स हैं वो। एंड फोर्थ पॉइंट है कि सफिक्सेस जो होते हैं हमें इंडिकेट करते हैं वर्ड क्लास का, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सफिक्सेस इंडिकेट वर्ड क्लास। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ जैसे ER OR IST ION MENT, अभी ऐड किया था ना मूवमेंट में MENT, NES नेस, हैप्पीनेस, और क्या है ITY, ये सब क्या होते हैं, नाउन को शो करते हैं। ये क्या होते हैं, नाउन के लास्ट में आते हैं। ये क्या करते हैं, वर्ड क्लास शो करते हैं, किसका, नाउन का। अगर हम देखते हैं ISE ATE एंड EN, अगर वर्ड्स इस पे एंड होते हैं तो ये क्या होता है, वर्ब होता है ये। एंड अगर IBLE पर एंड हो रहा है वर्ड, IBE पर हो रहा है, IC पर हो रहा है, EDINGAL, अगर इनमें से किसी पर एंड होता है तो वो कौन सी वर्ड क्लास शो करते हैं, एडजेक्टिव। तो आपने क्या देखा, जो सफिक्सेस होते हैं वो वर्ड क्लास को इंडिकेट करते हैं, जैसे ER और इस्ट, आयन, मूवमेंट, नेस,
ITYA नाउन को शो करते हैं, एंड ISEATEEN ये सब क्या करते हैं, वर्ब को शो करते हैं। एबल, AICED, ING, AL ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव को। और एडवर्ब बचा है, एडवर्ब को जो होता है वो कौन शो करता है, ILY। ILY नहीं, सिर्फ LY शो करता है, ठीक है। LY जिसके एंड में होता है उसको क्या, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अगर हम इसका 5th पॉइंट देखें अभी, जब हम कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, व्हेन फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, हाइफेनेटेड, हाइफन का ध्यान रखना होता है। हाइफन कब यूज़ करना होता है, व्हेन इट इज़ नेसेसरी, ओके। तो इसमें क्या यूज़ करना होता है, यूज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, और अवॉइड करना होता है इसमें आर्बिट्रेरी मिक्स एंड मैच को, ठीक है। एंड अगर हम अपना 6th पॉइंट देखते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये तो आपको पता ही है, मैंने पढ़ा दिया है कि अगर हमारा कंपैरिजन है डिग्री, कंपैरिजन डिग्री की बात होती है तो क्या ऐड होता है, ER ऐड होता है लास्ट में। अगर सुपरलेटिव की बात होती है तो EST ऐड होता है लास्ट में। और किसी किसी में क्या होता है, मोर एंड मोस्ट का भी यूज़ होता है। किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। तो अब हमारा ये वर्ड फॉर्मेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बारी देख लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ी है, टाइप्स पढ़े हैं, 4 टाइप्स होते हैं, और इसके अभी पढ़े थे हमने कुछ गाइडलाइंस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूल्स भी बोल सकते हैं, रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड क्लास क्या होता है, और कंपाउंड वर्ड क्या होता है। ये चारों चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, अगर नहीं हुई तो कमेंट करके बताइएगा। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।